अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल से 3 वनडे मैच सीरीज़ का आगाज़ होने जा रहा है। टेस्ट सीरीज़ 0-0 से ड्रॉ हो गई। दूसरा टेस्ट मैच में नतीजा आ सकता था लेकिन नहीं आ पाया। उस पर काफ़ी बात हो चुकी, लेकिन अब कल से वनडे इंटरनेशनल खेले जाने वाले हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का भी ऐलान किया गया, उस पर भी बात करेंगे। अब कुछ देर बाद तकरीबन रूनुमाई होने वाली है वनडे सीरीज़ की ट्रॉफी की, उस तरफ भी आपको लेके जाएंगे। सबसे पहले अपने एक्सपर्ट्स का तारुफ करा लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, प्रोग्राम स्कोर के पर्सन सैयद याया हुसैनी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद है। याया, आज आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। क्या खबरें आ रही हैं? 24 से जो 16 का स्क्वाड हमारे सामने आया उसमें कुछ अच्छे प्लेयर्स का नाम नहीं था, कुछ सरप्राइजेस भी थे। आपकी एनालिसिस चाहेंगे हम सबसे पहले स्क्वाड पे। दानिश, जो शाहिद आफरीदी साहब ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए टीम अनाउंस की है, एक कमज़ोर टीम को उसको मैं कहूँगा। ख़ास तौर पर जो उसका मिडल ऑर्डर है वो इंतहाई गैर महफूज हाथों में है। और सवाल यह है कि आपने शान मसूद को टीम का नायब कप्तान अनाउंस कर दिया है, क्या प्लेइंग 11 में उनकी जगह बनेगी? रिजवान आखिरी 5 एक रोज़ा मैचों में 250 कर चुके हैं, लेकिन उनकी या आपको ब्रीफली यहाँ पर रोकेंगे। तकरीबन रूनुमाई भी होनी है आज, लेकिन इस वक्त बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, उनकी थोड़ी सी बातें सुनते हैं, फिर उस पर भी बात करेंगे। तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान बाबर आजम इस वक्त कराची नाशर स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उनसे कुछ सवाल किए गए, इंटरेस्टिंग सवाल किए गए। एक तरफ शाहिद आफरीदी कहते हैं कि मैनेजमेंट का और सिलेक्शन कमेटी का एक पेज पर होना ज़रूरी नहीं है। बाबर कहते हैं कि हम एक पेज पर ही हैं और एक पेज पर होना चाहिए सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट को। उसके साथ साथ सरफराज से मुतालिक भी ऐसा लगता है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सरफराज से मुतालिक ज़रूर सवाल किया जाता है बाबर आजम से, या कोई भी उधर प्लेयर मौजूद हो। तो काफ़ी चर्चे में हैं आजकल सरफराज अहमद। बट बिफोर वी वेंट ऑन दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, याया आप तबादला ख्याल कर रहे थे, कैन कंटिन्यू जी। और वो सवाल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबर से हुआ वो निकल गया था। आपने आखिरी 3 सवाल दिखाए बाबर की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के। उनसे दूसरा सवाल ये हुआ था कि आपके वाइस कैप्टन शान मसूद हैं वाइट बॉल क्रिकेट में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो बाबर ने स्टेट जवाब दिया है कि वो प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं होंगे, अभी इसका हमने फैसला नहीं किया। तो टेस्ट क्रिकेट में भी वो जो वाइस कैप्टन थे आपके रिजवान, वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बाहर हुए थे और मैं रिजवान की कारकर्दगी आपके साथ शेयर कर रहा था। आखिरी 5 एक रोज़ा मैचों में 250 उन्होंने किया है, लेकिन उनकी कारकर्दगी में मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। अब शान मसूद का जहाँ तक मसला है, ठीक है, बाबर आजम जो बात कर रहे हैं कि जी वो वनडे टीम में होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उनको आपने वाइस कैप्टन अनाउंस किया है। फिर एक पेज पे तो नहीं हुई है। इफ यू अलाउ मी, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं सिकंदर और आलिया का भी ओपिनियन ले लूं। एक पेज पर तो नहीं हुए ना फिर सिकंदर, अगर बिल्कुल सिलेक्शन कमेटी ने उनको वाइस कैप्टन बनाया है, आपका कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा है कि वो पता नहीं है कि अभी जगह बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, ये इतना मजेदार स्टेटमेंट नहीं है। ये मतलब एक बहुत ही अजीब सी बात है कि आपका एक वाइस कैप्टन आप किसी को बनाया गया। क्या शाहिद ने उनसे पूछा नहीं था कि भैया मैं इसको बना रहा हूँ? मेरे ख्याल से तो पूछना चाहिए था। ये वो तो कह रहे हैं मेरी टीम में है या नहीं, यही नहीं मुझे पता। तो ये एक इतना अच्छी बात नहीं है ना, इतना अच्छा स्टेटमेंट है। फिर रिक्वेस्ट करूंगा शाहिद अफरीदी से भी, क्रिकेट बोर्ड से, कि प्लीज़ आपस में बैठ के ये हमारी जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो बना है मुल्क के अंदर, कोई एक दूसरे से बात नहीं करे, ऐसा ना करें, बैठें, बात करें, फिर फैसला करें, वो तो ज़्यादा बेहतर होगा। सारे प्लेयर हमारे लिए, पाकिस्तानी प्लेयर हैं, सब हमारे लिए अच्छे हैं। जो करेगा हम उसकी बात करेंगे, जो नहीं करेगा हम बोलेंगे कि वो नहीं कर रहा। अगर ऐसे बयान आते हैं आलिया, 2 मुख्तलिफ सिमतों से 2 अलग अलग बयान आते हैं, तो फिर ये सवाल बनता है कि क्या आप एक पेज पर हैं? क्योंकि चीफ सेलेक्टर एक वाइस कप्तान चूज करता है, आपका कप्तान कहता है कि अभी ये पता नहीं है। इट्स अंडरस्टैंडेबल कि अभी टीम उन्होंने फाइनल 11 तश्कील नहीं दी होगी, लेकिन शायद यहाँ तक चले जाना और ये कह देना कि पता नहीं वो 11 का हिस्सा होंगे नहीं होंगे, थोड़ा सा अनफेयर है मेरे शान के साथ भी। आलिया? हेलो जी आलिया, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल। मैंने कहा बाबर के साथ भी अनफेयर है किसी कप्तान के साथ कि अगर आपको सिलेक्टर आपको पूछ ही नहीं रहा, बगैर पूछे आप वो वाइस कैप्टन अनाउंस कर दें। नहीं, लेकिन बाबर तो कह रहे हैं कि हमारी बात हुई है, हम एक पेज पर हैं, ये तो उन्होंने कहा अभी। उससे से डिस्कशन किए होगी और वो उसके साथ ही ये फैसले किए होंगे। बट इशू ये है दानिश कि ये 2 वाकयात अब हो गए हैं कि आपने वाइस कैप्टन वाली जो चीज है ये भी अनाउंस कर दी और उसने चेक किया, ये जो हमें जो मीडिया से खबरें पता चली हैं कि बाबर ने फिर चेक किया है एक कंसर्न सिलेक्टर को, तो उन्होंने कहा ये ऊपर की गेम है, इसके बारे में हमें भी नहीं पता था, तो ये ऊपर से अनाउंस हुआ है।
तो अगर इस तरह की चीजें होंगी ना तो आपकी दरारें पड़ना शुरू हो जाएंगी। अगर तो ये इस तरह की चीज हो रही है कि आपने बाबर को डिस्टर्ब करना है और कप्तानी से हटाने के कोई जवाब ढूंढने हैं, तो ये उस सेंस में बात जा रही है। दूसरी तरफ मैं इससे भी एग्री करती हूँ कि दोनों का एक पेज में होना इतनी जरूरी नहीं है कि समटाइम्स कप्तान जो है उसकी लाइटिंग डिस्ट्रैक्शन इतनी स्ट्रांग होती है और वो नजर भी आया हमें को जो है वो इग्नोर कर देते हैं, और ये चीफ सिलेक्टर का काम होता है कि वो सही चीज बताए कि भाई इसने डोमेस्टिक में ये किया है, इसको ये करना चाहिए। मगर ये जैसे अभी हारिस सोहेल को डाला है साहिब ने, मुझे समझ नहीं है कि अच्छे प्लेयर बहुत है, हम बड़े उनसे मारे हैं, लेकिन पाकिस्तान कप में उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। एग्जैक्टली 192 ये चीजें सारी ऐसी हैं जिनको देखना चाहिए। और उसके अलावा ये है कि जो मिडिल ऑर्डर है में एक तो 4-5 प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल एक जैसे 5वें नंबर के 4, लेकिन 6ठे नंबर पे फिनिशर आपको नजर नहीं आ रहा प्रॉपर खेलने वाला। तो मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी ऐसी चीजें हैं। ठीक है आलिया, आपने कुछ इफ्स का तस्करा भी किया, आपने हारिस सोहेल का भी जिक्र किया है, तो क्या ऑप्शंस क्या क्या है पाकिस्तान के पास 4, 5, 6 पर? जरा स्क्वाड पर नजर डाल लेते हैं। मैंने अपने तीनों एक्सपर्ट से जरा स्क्वाड के बारे में मजीद बात भी करेंगे और थोड़ी सी तजाद के बाद भी बात करेंगे। बाबर आजम इस टीम का हिस्सा है, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान, साथ साथ बहुत दूर है ये शान मसूद, इमामुल हक, अहमद सलमान, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहनवाज दहानी, मोहम्मद वसीम, हारिस सोहेल और साथ साथ तैयब ताहिर भी हैं, उसामा मीर भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं और मोहम्मद नवाज भी इस टीम का हिस्सा हैं। जब इतनी दूर स्क्रीन नज़र ना आना शुरू हो जाए तो ऐसा लगता है कि आपकी उम्र हो गई है। हाँ, उम्र भी हो गई है और शायद ऐनक की भी ज़रूरत पड़ रही है। बट ये स्क्वाड पाकिस्तान का, इसमें कुछ नाम मिसिंग ज़रूर नज़र आते हैं। एक कासिम अकरम का नाम ज़रूर मिसिंग नज़र आता है। जब हम परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट कर ही रहे थे तो कुछ और परफॉर्मर्स को भी रिस्पेक्ट दे दी जाती, फिर हम एक तरफ कहते हैं कि हम परफॉर्मेंस पर फोकस किए हुए हैं और फिर हम हारिस सोहेल को टीम में सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे आलिया कह रही थी कि उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। देखें दानिश, मैं पहले भी ये बात कर चुका था कि शाहिद आफरीदी नो डाउट बड़े खिलाड़ी हैं और सुपरस्टार हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनको चीफ सेलेक्टर बनाना एक पॉपुलर डिसीजन था और वो आए थे वक्ती तौर पर और उनका गेम इज़ ओवर। मुस्तकबिल में वो कहाँ होंगे बोर्ड में आई डोंट नो, बट ये जो टीम अनाउंस हुई है इसमें मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत गैर मुस्तहकम हाथों में है। जहाँ तक हारिस सोहेल की बात है, आखिरी 3 एक रोज़ा मैचों में उनकी कारकर्दगी में 2 50 और 1 40 शामिल है। तो उन जिस तरह टीम से बाहर किया गया था और जिस तरह उनको टीम से निकाला गया था वो वैसे ही टीम में आए हैं। और अगर आप कारकर्दगी की बात करते हैं तो रिजवान सबसे बड़ा सवाल है कि टेस्ट क्रिकेट किस बुनियाद पर खेल रहे थे, वनडे क्रिकेट किस बुनियाद पर खेल रहे थे, और जहाँ तक ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। और बाबर आजम को अब हीट महसूस होना शुरू हो गई है। और जहाँ तक बाबर आजम की बात है, रमीज़ हसन राजा आए थे तो वो बाबर आजम के पीछे घूम रहे थे, बाबर आजम के पीछे छुप रहे थे, लेकिन मौजूदा क्रिकेट बोर्ड आई डोंट थिंक तो कि इस तरह अब मामलात को लेकर चलेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वनडे सीरीज़ है अगेंस्ट न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम को मैं ज़्यादा बेहतर, मुतवाज़िन, मुस्तहकम और एक अच्छी टीम इस सीरीज़ में समझ रहा हूँ। और जहाँ तक आपकी टीम का कॉम्बिनेशन है, बाबर आजम के ऊपर बड़ी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की और जिस तरह आपने बात की कि बिल्कुल एक पेज पे नहीं होना चाहिए चीफ सेलेक्टर को, कोच को, कप्तान को, और उनकी अपनी राय हो सकती है और उसके बाद इख्तिलाफी नोट हो सकता है। लेकिन बाबर आजम का ये कहना कि मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ, मैं अपने अच्छे के लिए खेलता हूँ, मैं अपने शौक के लिए खेलता हूँ, भाई कैसे आप जवाबदेह नहीं? आप 22 करोड़ कप्तान, 22 करोड़ आवाम के कप्तान हैं। आप जब टीम अच्छा नहीं करेगी तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि क्या गलतियां थी। आप अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि जी हमारी स्ट्रेंथ हमारी बैटिंग में, टेस्ट मैच में आप 7 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हैं और आपकी जो फील्डिंग प्लेसिंग है उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। तो बहुत सारी चीजों का आपको जवाब देना पड़ेगा और आप जब कप्तान होंगे तो ये कैसे हो सकता है कि आप ये बोलें जवाब दे नहीं? उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास है। ये अच्छी बात है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है, लेकिन साथ साथ आप जवाब दे तो हैं। जैसे याया ने कहा 22 करोड़ आवाम के कप्तान हैं आप। सिकंदर हारिस सोहेल टीम में तो आ गए हैं, 16 स्क्वाड में तो आ गए हैं, लेकिन उनकी जगह पर ऑप्शन मौजूद है। आपके पास कामरान गुलाम है, आपके पास सलमान अली आगा है, फिर आपके पास और परफॉर्म किए हुए ताहिर भी हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से बाद वापस आएंगे, आपसे जानेंगे कि 11 में क्या हारिस सोहेल की जगह बन रही है या फिर ये ऑप्शन जो परफॉर्म करके आए इनको खिलाया जाएगा। हमारे साथ रहेगा।